नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ललितपुर के नाराहाट क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों की लापरवाही से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पशु अस्पताल में तैनात डॉक्टर समय से अस्पताल नहीं पहुंचते, जिसके कारण इलाज के लिए आने वाले पशु पालकों को कई कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो पशु की हालत बिगड़ने पर लोगों को निजी क्लिनिक या दूसरे गांव के अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीणों ने पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन से मांग की है कि नाराहाट पशु अस्पताल में डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। समय पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए ताकि पशुपालकों को समय पर सुविधा मिल सके। अब देखना ये होगा कि विभागीय अधिकारी इस लापरवाही पर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि ग्रामीणों की पीड़ा अब नाराजगी का रूप लेने लगी है। का नाम है अपना? का अस्पताल गए थे? पशु अस्पताल मिले? डॉक्टर साहब को नहीं मिले? नहीं मिले डॉक्टर। कितने घंटा बैठे रहे अपन? लगभग 1 घंटा। 1 घंटा। फिर कहाँ से ले आए दवाई? मेडिकल से लिया। डॉक्टर साहब नहीं उपलब्ध नहीं होते होते? कंप्यूटर थे, उनने फिर बोला के मतलब मेडिकल से दवाई ले, मेडिकल से लेके आए। अच्छा, तो मेरे इलाज कोई नहीं हुआ अपनी बकरिया का? यही दवाई लेके अब घर पे लगाएंगे इंजेक्शन। अच्छा, ठीक। कितनी बजे अभी कितने बजे तक बैठे रहे अपन? 1 घंटे। 1 घंटे। कितने समय, कितने बजे तक, कितना टाइम हो गया था? समय लगभग हम गए थे 9 बजे। कितने बजे तक बैठे रहे? 10 सवा 10 हो गए। 10 सवा 10 हो गए, अभी तक नहीं? अभी तक नहीं आया। फोन लगाया था, कहते हम छुट्टी पर हैं ना, दवाई भी नहीं है कोई भी। हम मेडिकल से लेके आए हैं। दवाई बताइए। डेली इतनी टाइम आता है डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब तो आया जल्दी। आज हम क्या, आज उनकी छुट्टी रहते तो फिर आज कोई तक कुछ हमारा था? आज तो हम हैं और दो ही जन। 2 जने। तुम डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब मुझे कंपाउंडर है, को लगना लो इंजेक्शन। तो अपने पास नहीं आती है दवाई? अपने पास नहीं लगा कम से कम। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बताते हैं महाराजगंज जनपद के कोठीभार थाना स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान और अधिक रक्तस्राव से प्रसूता की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने अस्पताल के सामने जमकर हंगामा किया और आधे घंटे तक सड़क को जाम कर दिया। हंगामा की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और अपर जिला चिकित्सा अधिकारी ने सीएमओ के आदेश के बाद अस्पताल को सील कर दिया। अधिकारियों के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। वहीं मृतका के पति के तहरीर पर अस्पताल के अज्ञात डॉक्टरों के खिलाफ कोठीभार पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का भी केस दर्ज कर लिया है। इस संबंध में सीएमओ श्रीकांत शुक्ला ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। साथ ही अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें जैसे ही मेरे संज्ञान में आया है कि वहाँ पर ऑपरेशन के बाद में एक प्रसूता की डेथ हो गई है, तो मेरे द्वारा जो हमारे नर्सिंग होम के नोडल डॉक्टर वीरेंद्र आर्या हैं और जो हमारे नर्सिंग होम के पटल सहायक डॉक्टर सुनील उपाध्याय हैं, इस टीम को मैंने तत्काल वहाँ पर भेजा है। इसके साथ में एसडीएम और पुलिस प्रशासन वहाँ पर एसओ भी गए थे। सब पूरी टीम जा करके उस नर्सिंग होम को सील कर दी है। इसके आगे की पूरी जांच कराई जाएगी और जांच कराए जाने के बाद में जो भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके अभी तो तत्काल प्रभाव से नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है और इसके बाद में जांच उपरांत जो विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ अगर दोषी पाए जाने पर एफआईआर भी किया जाएगा। इसके लिए बृहद जांच कराई। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के बृजमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कलवारगढ़ के पास देर एक हृदय विदारक सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। कोल्हुई थाना क्षेत्र के बाधा ग्राम सभा निवासी महेश और अजय किसी काम से बृजमनगंज गए थे। लौटते समय बहादुरी की दिशा से जा रही एक तेज रफ्तार कार ने कलवारगढ़ के पास उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों युवक खेत में दूर जा गिरे और उनके शरीर के कई हिस्से बुरी तरह फट गए। दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता रामदास ने बताया कि मेरे बेटे और अजय को गलत साइड से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मारी। दोनों खाई में जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने जिला प्रशासन से दोषी चालक पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। हुआ हादसा ये
वो जो है लगभग 9 बजे के आसपास हम लोग बिजमनगंज से आ रहे थे। वो जो है कलवारगढ़ में जो काली नगर है वहाँ पे एक 4 पहिया वाहन जो है बहुत तेज़ी से आ रहा था, इधर से जा रहा था कुली बाजार से, और जो है हम लोग उधर से आ रहे थे। हम 2 लोग आगे थे, लगभग 100 मीटर आगे, ये 2 लोग पीछे थे। कौन कौन? वो जो है अजय, उसके बाद महेश, ये दोनों लोग थे। उसके बाद ये अज्ञात वाहन आकर उसमें जो टक्कर मार दिया और दोनों का तत्काल में ही मृत्यु हो गया। किस जगह के रहने वाले थे? वो जो है ग्राम बाधा के रहने वाले हैं। क्या क्या नाम है जो उनका मृत्यु हो गई है? एक का नाम है अजय चौरसिया, दूसरे का नाम है जो है महेश भारती। बोलिए। मेरा नाम राम कुमार है, मैं बाधा का रहने वाला हूँ, थाना कुलहुई। और हमारे गांव एक हृदय विदारक घटना घटी है, जो महेश पुत्र रामदास, अजय पुत्र विश्वनाथ जो गए थे बिजोनगंज में कुछ काम से, और वहाँ से लौटते समय जो है इधर से एक कोई 4 पहिया वाहन रंग साइड से उनको मार दिया। अब मारने के बाद वो लोग तुरंत जो है वहीं एक्सपायर कर गए। और महेश के लड़की की शादी की वो चल रही है, उसकी तैयारी में लगे थे। पैसा वैसा लेने के लिए वहाँ कोई ठेकेदार था या कुछ था, उसी से लेने गए थे, और रास्ते में आते समय रॉन्ग साइड से मारा, तुरंत वहीं एक्सपायर कर गए। क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 1 मिनट। हाँ बोलिए। हम रामदास ग्राम बाधा के रहने वाले हैं। हमारा लड़का बाहर कमा रहा था, मजदूरी कर रहा था, ठेकेदार से पैसा लेने के लिए ब्रिजमन गया था और वहाँ से वापस आ रहा था। इधर से एक रफ्तार जो है कार जा रही थी, जो रॉन्ग साइड से होकर के और टक्कर मार दी, जिससे मेरे भतीजे की और अजय की दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बहुत दर्द विदारक है। मैं शासन प्रशासन से ही चाहता हूँ कि हमको उचित न्याय मिले, कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें सहारनपुर के चिलकाना रोड स्थित अल्पाइन पब्लिक स्कूल में इंटर स्कूल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। ये कंपटीशन 2 दिन चलेगी और इसमें जिले भर से करीब 29 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंपटीशन का शुभारंभ करते हुए महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा उभारने और उन्हें स्कूल, अभिभावक और देश का नाम रोशन करने के लिए प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराना है। स्कूल के प्रधानाचार्य मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि कंपटीशन में विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले भर से करीब 35 स्कूल प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनके सहयोग से इस प्रतियोगिता को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी सर, अल्पाइन पब्लिक स्कूल में क्या कार्यक्रम हुआ है और क्या अपने दिशा निर्देश बच्चों को दिए? आज अल्पाइन पब्लिक स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है, जिसमें 29 विद्यालय पूरे जनपद से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी बच्चे बहुत ही अच्छा करेंगे, ऐसा उनके हाव भाव, उनकी ऊर्जा, उनके उत्साह से देखने को लगता है। और निश्चय ही अल्पाइन पब्लिक स्कूल मैंने लगातार देखा है पिछले वर्षों के दौरान, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हों या स्पोर्ट्स हो, उन सब में आगे बढ़ के भाग लेता है। इसके लिए उनके प्रधानाचार्य, उनके शिक्षकों को और यह सभी कोचेस को, 29 विद्यालयों के सभी कोचेस, सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में पिछले 1 दशक से ज़्यादा से परम यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका स्वप्न है भारत खेलेगा तो भारत खिलेगा, लगातार विभिन्न क्षेत्रों में, सुदूर चाहे वह वन के क्षेत्र हो, सुदूर नॉर्थ ईस्ट हो, सब जगह पर, चाहे वह हमारे वनवासी हों, आदिवासी हों, उन सब में भी खेल के प्रति जो भावना जागृत हुई है पिछले 1 दशक से, उसका प्रतिफल है कि आप देखते हैं आज एशियाड में जब भारत की टैली होती है, एक समय था जब हम लोग दिखते नहीं थे, आज हमारी टैली ऊपर आती है। कॉमनवेल्थ हो चाहे ओलंपिक हो, सब जगह देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसका कारण अल्पाइन पब्लिक स्कूल जैसे अनेकों अनेक संगठन, अनेकों अनेक संस्थाएं हैं जो निरंतर खेल को बढ़ावा दे रही हैं। उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी सर, आज जो प्रतियोगिता हो रही है, कितने स्कूलों के बच्चे इसमें शामिल हुए हैं और कहाँ से बच्चे आए हैं, किस तरीके से आपने इन लोगों को प्रोत्साहित किया आने के लिए? आज हमने एल्पाइन पब्लिक स्कूल में पहली डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल वॉलीबॉल अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स चैम्पियनशिप का आयोजन किया है। इसमें कुल मिलाकर 29 जो टीम्स हैं डिफरेंट स्कूल्स की, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। लगभग सभी जो हम कह सकते हैं CBSE के मेन स्कूल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें लगभग 300 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके कोचेज़ हैं, और सभी बच्चों को हमारा प्रयास ये है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में फिजिकल फिटनेस के बारे में सोचने के लिए उनको प्रेरित किया जाए, खेलों की जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाया जाए, और हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनका एक स्वस्थ भारत का, फिट भारत का जो सपना है उसको भी साकार करने में हम अपना ये योगदान देना चाहते हैं। तो जीतने वाली टीमें जो होंगी उन्हें कैसे सम्मानित किया जाएगा? क्या उनका जीतने वाली टीमें दोनों ही, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स के लिए ट्रॉफी, विनर्स ट्रॉफी है, और जो सेकंड रहेंगे, रनर्स अप रहेंगे, उनके लिए भी ट्रॉफी है। बाकी प्लेयर्स के लिए भी उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ हम अरेंज करेंगे कि उनको भी लगे कि उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट में भाग लिया है। और वैसे ये जो डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन है, हम उसके साथ कोलैबोरेट करके ये आयोजन कर रहे हैं, तो सभी बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने पर आगे जाकर जो एक्स्ट्रा उसका वेटेज मिलता है, इस पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट की वो वैल्यू भी अलग से। ठीक है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साकिर की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर, जहां बता दें उन्नाव में बीघापुर कोतवाली क्षेत्र के जंगली खेड़ा नहर पुलिया के पास पुलिस और पत्नी की हत्या के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हत्या के आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 नवंबर को रावतपुट्टी कॉलोनी रेलवे हाट के पास महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे पकड़ने की तलाश शुरू की थी। गश्त के दौरान पुलिस को 2 बाइक सवार दिखे, जिनमें पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में युवक के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा फरार हो गया। वहीं घायल आरोपी ने खुद को अंकुल बताया और पत्नी की हत्या की बात कबूली। मुठभेड़ में आरोपी के पास से चाकू, खून लगी पैंट, अवैध तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद हुए। 7 नवंबर 2025 को समय करीब 7:20 बजे सायं बीघापुर पुलिस तथा स्वाट एवं सर्विलांस टीम द्वारा जंगली खेड़ा नहर पुलिया पर गश्त के दौरान सामने से 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखे, जिन्हें पुलिस बल द्वारा टोका और रोका गया। पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा फायर किया गया। पीछे बैठे व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लग गई, मोटरसाइकिल से गिर गया। दूसरा व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। घायल बदमाश ने अपना नाम अंकुल पुत्र शिव मोहन जाटो निवासी खुदापुर थाना गदागंज जनपद रायबरेली बताया। अभियुक्त के पास से आला कत्ल चाकू, घटना के वक्त पहने पैंट, खून लगा हुआ तथा इसके अतिरिक्त एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अंकुल द्वारा दिनांक 6 नवंबर 2025 को रावतपुर हाट के किनारे अपनी पत्नी की हत्या कर लाश को झाड़ी में फेंक दिया गया था। मृतका तथा अभियुक्त की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए नवंबर 2024 को हुई थी तथा शादी अप्रैल 2025 में हुई थी। दोनों के मध्य पारिवारिक विवाद होता रहता था। अभियुक्त अपनी पत्नी को ट्रेन से कानपुर से लाकर हत्या कर रावतपुर स्टेशन में फेंका गया था। अभियुक्त को चिकित्सीय सुविधा हेतु सब सैया अस्पताल बीघापुर रवाना कर दिया गया है तथा अन्य विधिक आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। इसी के साथ उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।